वेलकम, स्वागत आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन मैथ्स पे। तो दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन पीछे वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक सारे सवाल का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। और आज जो सवाल होगा वह 41 से लेके 50 तक होगा, ठीक है। और सारे सवाल बहुत ईजिली आप कर पाओगे, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, ठीक है। और प्लीज़ एक बार इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 41 सवाल से चलते हैं हम लोग, और 41 सवाल क्या कहता है उस सवाल पे हम लोग जाके चर्चा करते हैं, ठीक है। टॉपिक जो है वो परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। चलिए 41 सवाल कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज निकल के आ रहा है। एक तो ml में दिया हुआ है, 75 ml में दिया हुआ है, और 1.75 आप जो है वह लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो लीटर में है उसे आप कन्वर्ट कीजिए ml में। तो ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 1 लीटर बराबर जो होता है वह 1000 ml होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। तो आपको चाहिए 1.75 लीटर। 1.75 लीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका जो है वह ml में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको टेक्निक पता है, इसे गुणा करने का। पॉइंट हट गया, 2 अंक है, यानी 2 जीरो खत्म हो गया। आप दोनों को गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 1750 ml। आपका आ गया ml में। तो आपको दिया है यहाँ पे कि 75 ml, ठीक है, बटा 1750 ml, ठीक, ml इंटू परसेंटेज आनी 100। ml से ml खत्म हो गया, 0 से 0 आपका आ जाएगा कितना? 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175। आप दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा 30/7। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 4.2/7, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 42 है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। 30 क्विंटल है ना, कितना है? 30 क्विंटल है। और दूसरा में दिया है 2 मीट्रिक टन, है ना, 2 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर जो होता है वह 1000 किलोग्राम होता है, 1000 केजी ग्राम। और 1000 केजी ग्राम आने 10 क्विंटल नहीं, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। तो 1000 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 10 क्विंटल होगा ना। चलिए 2 MT, तो 2 MT बोला है 2 मीट्रिक टन। 2 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 2000 किलोग्राम, है ना। तो 2000 किलोग्राम आने कितना होगा? 20 क्विंटल होगा ना। आप लिखेंगे यहाँ पर 20 क्विंटल। आपका आ गया क्विंटल में, तो यहाँ पे 30 क्विंटल बटे 20 क्विंटल इंटू 100, 0 से 0 खत्म, गुणा करेंगे आ जाएगा 300/2। यहाँ से काटेंगे, आपका 150% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 43। के रूट अंडर 80 का 7.2% इजकल टू व्हाट? 43 है ना, कह रहा है कि रूट अंडर 80 का 7.2% इजकल टू व्हाट? आप देखिए, चीजों को आसान करना सीखिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, यहां से पॉइंट हटेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, है ना। आप एक परसेंटेज को ना आप इधर ले आइए, 8% कर दीजिए। अब आपका आ गया किस फॉर्म में? आपका अब आ जाएगा किस फॉर्म में? तो 8/100 यानी 8% का फ्रैक्शन आप निकालिए। तो आप 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/25 इंटू कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 144 और 25 का 25। अब जानते 144 12 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आने रूट हटेगा, आने 12 बटा कितना हो जाएगा? 5, है ना। आप इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 2.4, जो आपका
आंसर होगा। ठीक है। सवाल नंबर 44 कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो इसकी मूल भिन्न क्या होगी। सवाल बहुत ही आसान है। इसके पिछले वीडियो में हमने इस टाइप का सवाल करा रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। सवाल आपको मैंने क्या कहा था इसके बारे में, मैंने यही कहा था कि जब भी चाहे वह अंश हो चाहे वह हर हो या दोनों जो है वह 100% को इंडिकेट करता है। इस चीज को मैंने चर्चा किया था कल वाले वीडियो में। आप कहोगे जी चाहे वह अंश हो या हर हो, दोनों को 100% का इंडिकेट करता है। 100% तो ऑलरेडी हमारा है, 15% बढ़ाया तो हो गया कितना 115। यहाँ पे 8% कमी किया, 100 में अगर 8 घटेगा तो आपका बच जाएगा कितना 92। इतना बराबर जो बोल रहा है कि 15/16 है। ठीक है। आप यहाँ से काटेंगे, आसानी से काट पाओगे। ठीक है। 23 पंजे 15 से, और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 23 चौके 92। इसे कह रहा है कि इसे मूल भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। आप मूल भिन्न कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी 4 जो है वह अंश में चला जाएगा, 5 जो है वह हर में आ जाएगा। आप यहाँ से काटेंगे 3 पंजे 15, 4 चक 16। आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3/4 होगा। यहाँ तक कोई भाई को कोई 45 सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने % कम है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 संख्या का जिक्र किया गया है। ठीक है। यानी 1 हो गया, 2 हो गया और यह 3 हो गया। ठीक है। यह तीनों जो है अपने आप में 100% है। ये भी 100% है, ये भी 100% है और ये भी 100% है। ठीक है। आपको सवाल में कह रहा है दो संख्याएं, कौन कौन, 1 और 2। ठीक है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यानी इससे कह रहा है कि कितना 30% अधिक है, तो या तो ऑलरेडी तो हमारा 100 है, लेकिन 30 बढ़ा कितना हो गया 130% हो गया। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब दूसरी संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या है वह कितना है 40% अधिक है। कितना है 40%, तो यह हो जाएगा 140%। ठीक है। यहाँ पे आपका 100 तो 100 ही है। आप चाहो तो यहाँ रेशियो बना सकते हो। ठीक है। आप रेशियो बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ परसेंट से परसेंट काटिए। ठीक है। 0 से 0 काटिए। ठीक है। आपका आ जाएगा 13, 14 और 10, है ना। आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पे एक लैंग्वेज बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सवालों में, जिससे से लगा है, जिसमें मतलब से लगा है वह हमेशा किस में होगा, वो हमेशा हर में होगा, और जिसकी तुलना किया जाए उसे अंश में लिखते हैं। ठीक है। इस चीज को आप गौर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से, तो इसको हम जो रखेंगे वह हर में रखेंगे, तो आ जाएगा 14। किससे बोला था, पहली बोला था किससे, दूसरी से, तो पहली हो जाएगा अंश में, इंटू मतलब 100। आप यहाँ से काटेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ से 50 आएगा, 13 पंजे 65, 650 आएगा। यहाँ से आप काटेंगे 7, है ना, 7 नम 63 हो गया, बचा कितना 2, है ना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 20, है ना। आपका जो यह होगा इतना % जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 46। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 जो कह रहा है कि इसमें भी दो संख्या है, जो पहली संख्या 12.5% और दूसरी संख्या जो है वह कितना है 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना है। आपके जस्ट इसके पिछले वाले सवाल का सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और यहाँ पे हो गया तीसरी संख्या।
या तो जानते हैं कि ये 100% तो सभी है ना, ये भी 100% है। यहाँ पे बोल रहा है 12.5% बढ़ाया तो 112.1/2% होगा। यहाँ पे बोल रहा है 25% बढ़ाया तो 125%, और यह जो है 100 है, 100%। परसेंट से परसेंट तीनों तो हट गया। आप यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, 225/2 होगा, है ना। अब तुलना किससे किया गया है, तो तुलना जो हमारा किया गया है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 गुणा 100, है ना। आप यहाँ पे काटिए, 25 9 225 होता है, 25 9 225 होता है, और 25 पंजे 25 से 5 दूना 10 यानी 0 खत्म। आपका जो होगा 90% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं 47 पे। 47 हमारा सवाल किस टाइप से, उस सवाल पे जाके हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चलिए 47 कह रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 47 है ना, 1/2, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा है कि परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज 1/2%। मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो में कहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कोई भी चीज़ों का मान को हम तो परसेंटेज कहते हैं, इसी के बराबर होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मान दिया तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो 1/100 से तो गुणा कर देंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल, आपका जो होगा 1/200 तो आएगा। आप अगर 100 में 200 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, ठीक है। अब जाएगा फिर भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अब जाएगा फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, अब जाएगा, अब जा सकता है। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो 5 दूना 10, आपका आ जाएगा 0.05 जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है ना, कितने प्रतिशत कम है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि ए की आय, ठीक है, बी की आय, है ना। आपको इसके लिए फॉर्मूला देते हैं एक ठो, आप इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है R/100 ± R/100, ठीक है। R का मतलब जो होता है वह होता है रेट, है ना, रेट यानी परसेंट, ठीक है, जितना परसेंट दिया हुआ है ना। अब बताइए आपको कितना परसेंट दिया है, 10%। मैं यहाँ 10% लिखूंगा, यहाँ 100 लिख दिया। आप यहाँ प्लस लिखोगे या माइनस, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है सवाल को पढ़ के। सवाल में जो बोलेगा वही करेंगे। आप एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा कि अगर प्लस बोले, अगर अधिक बोला जाए तो माइनस लेंगे, है ना, तथा कम बोला जाए तो प्लस लेंगे, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इससे एक मेथड और बताऊंगा, पहले आप इस पे चर्चा कर लीजिए, ठीक है। आपको बोला क्या गया कि ए जो है वो बी से कितने % कम है, तो आपको यहाँ जो कम बोला गया आने प्लस लेंगे, है ना, प्लस 10% आने 100, ठीक है। आप यहाँ करेंगे 100 बट्टा, आप यहाँ करेंगे 10/110 इंटू 100, 0 से 0 खत्म हो गया, आने आ जाएगा 100/11। आपका आ गया कितना, 9:1/11%, ठीक है। आप इस टाइप से भी सवाल कर सकते हैं।
लेकिन मैं कहता हूं कि ये जमाने बीत गए, इतना जब आप करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको इससे और ज्यादा सोचना है। ठीक है, आपको और ज्यादा मतलब और कम से कम समय में आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले बताइए कि दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहोगे 1/10। 1/10 होता है। इस ये जो होता है या होता है रियल नंबर। क्या होता है भाई? यह होता है रियल नंबर। इसे हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और यह जो होता है यह प्रतिशत में वृद्धि या कमी होता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, और तो भैया अगर अधिक बोलेगा तो 10 में यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उसे हर से हम जोड़ देंगे, और अगर कम बोलेगा तो यहाँ से जितने संख्या यहाँ पे रहेंगे उससे हम घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि 10 है तो B का 10 है। अधिक कौन है? ये जो है वह B से अधिक है, तो आने 10 से 1 जोड़ेंगे। 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11, है ना। आप एक बात बताइए, अब देखिए यहाँ पे कितना अधिक है ना। यहाँ पे देखेंगे कितना अधिक है, मतलब कितना ज्यादा है। यहाँ पे 1 ज्यादा है। कितना है? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा, कौन 1 ज्यादा है? आप कहोगे ये, यानी ये है। तो 11/11 इंटू 100, है ना। 1/11 इंटू 100, यहाँ से आप करेंगे तो 100/11। आप इसे काटेंगे तो 9:1/11% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या इससे आसान है ये? सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसी तरह कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल का वेतन से 25% अधिक है। कौन कौन है? आप कौन कौन यहाँ पे है? नीता है और पायल है ना। 25% का फ्रैक्शन आप निकालिए। 25% 1/4। आने पायल अगर 4 होगी तो नीता कितना होगी? 1 ज्यादा होगी, आने 5 होगी। आप बताइए कितना हो गया? कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। कौन 1 ज्यादा है? नीता ज्यादा है, इंटू 100। आप यहाँ से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 20% जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 50 सवाल नंबर भी सेम है, आप इसे भी आसानी से कर पाएंगे, है ना। कह रहे यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। सवाल कौन कौन है? ये है और बी है। तो 30% का फ्रैक्शन आप पहले निकाल लीजिए। 30% फ्रैक्शन जो होता है वह होता है 3/10, है ना। कह रहा है कि ए यदि ए बी से 30% अधिक है तो बी जो हमारा होगा वह कितना होगा? या तो 10 होगा। कह रहा अधिक है, आने 3 जोड़ेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 13। आप देखिएगा कितना ज्यादा, तो 3 ज्यादा। कौन 3 ज्यादा है? आप कहोगे 3 ज्यादा है, वह क्या है? ये है, इंटू 100, है ना। आप यहाँ करेंगे 300/13, है ना। आप यहाँ काटेंगे 13 दूना 26 हो गया, बचा कितना? 4। 13 39, 1.13, है ना। 23.1/13% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ आया होगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।